मोस्ट अवेटेड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कैसे आपको वॉल्ट के रिस्ट्रक्चरिंग जो स्कीम है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। 17 से 21 जुलाई तक ये जो प्रोसेस है वेरिएबल रिकवरी ट्रैक का और प्रो रेटेड ट्रैक का वो खुला रहने वाला है और वन टाइम कन्वर्जन का। तो कैसे हम इसको सबमिट करेंगे पूरा प्रोसेस हम डिटेल में समझने वाले हैं। और इसमें मैं कुछ आपके सवाल भी लूंगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि वॉल्ट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि वॉल्ट में जो हमारा जो बैलेंस पड़ा हुआ था, जो वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ था उसका क्या होगा, जो आयरन में था उसका क्या होगा। और कुछ मेरे कंफ्यूजन भी है, कुछ मेरे सवाल भी है, वो भी हम इस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और क्योंकि बहुत सारे लोग ये पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए, उनको अच्छे समझने के लिए जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वर्ल्ड की तरफ से, वो तीनों ऑप्शन को मैं डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो कंप्लीटली देखिएगा वीडियो को, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो होगा, तो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी वर्ल्ड के इन्वेस्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे का प्रोसेस हम लैपटॉप के स्क्रीन पे पूरा करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वर्ल्ड। गूगल पे हम क्रोम पे सर्च करेंगे वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना है वर्ल्ड। और वर्ल्ड का यहाँ पे आपको एक साइट मिल जाएगा HTTPS करके, शुरू में ही आपको आ जाएगा। तो आपको इस वर्ल्ड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको, ऊपर में राइट कॉर्नर पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आपको साइन इन करना है। यहाँ पे साइन इन जैसे ही कीजिएगा यहाँ पे तो आपका ईमेल आईडी का और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे ईमेल डाल देना है। तो मैं यहाँ पे गूगल से ही साइन इन कर लेता हूँ। तो मेरा गूगल से साइन इन हो चुका है क्योंकि मेरा मेल और पासवर्ड पहले से दिया गया था, मैंने इसमें सेव कर रखा था, तो ऑटोमेटिकली साइन इन ले लिया है। और यहाँ पे आपको यस कर देना है, आई ट्रस्ट दिस डिवाइस, और फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका मेल पे जो एक नोटिफिकेशन जाएगा, वन टाइम पासवर्ड जाएगा, OTP जाएगा, वो आपको सबमिट करना है। तो मैं अपना मेल चेक कर लेता हूँ कि नोटिफिकेशन क्या आया है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो मैं OTP यहाँ पे डालता हूँ 8728 और कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया वैसे ही हमारा एक पॉपअप खुल के आता है कि द ट्रैक इलेक्शन एंड वन टाइम कन्वर्जन फॉर्म इज ओपन फॉर सबमिशन फ्रॉम 17 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक। ये जो फॉर्म है वो अवेलेबल है। ओनली फॉर्म सबमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी कंसीडर्ड। ये सब आप देख लेना। प्लीज इग्नोर दिस मैसेज इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द फॉर्म। ये अगर आपने पहले ही से सबमिट कर रखा है तो इस फॉर्म को इग्नोर करना है। लेकिन हम यहाँ पे गो टू फॉर्म भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गो टू फॉर्म करते हैं। अगर आप गो टू फॉर्म नहीं करना है तो आपको सिंपली यहाँ से बैक चला जाना है। और जब आपका ये जो पेज है वो वर्ल्ड का पेज खुल जाएगा, आपका कितना, आपके पास कौन सा टोकन है, जैसे कि मेरे पास इथेरियम है, बिटकॉइन है, तो यहाँ पे आ रहा है। अगर और कोई होगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर यहाँ से हम कैसे, अगर हम यहाँ पे आते हैं, इस पेज पे लैंड करते हैं, तो हम उस फॉर्म पे कैसे जाएंगे। तो सिंपली आपको राइट कॉर्नर पे आपका नाम का एक आइकन दिख रहा होगा, तो वहां पे आपको इलेक्शन ट्रैक फॉर्म दिख रहा होगा। तो सिंपली वहां पे वो क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पे तो आपको चले जाना है, आपको दिख जाएगा वो पेज, ट्रैक इलेक्शन एंड वन टाइम कन्वर्जन फॉर्म का जो पेज है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल रिकवरीज ट्रैक एंड प्रोरेटेड ट्रैक इलेक्शंस। तो यहाँ पे आप सिंपली जो दिया गया है वो सब पढ़ लेना। क्रेडिटर्स हु वांट टू अवॉइड एनी एक्सपोजर टू RDA मे ऑप्ट आउट ऑफ द वेरिएबल रिकवरी ट्रैक्स टू बी अ प्रोरेटेड ट्रैक क्रेडिटर्स। तो ये आप देख लेना कि अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं कोई भी एक्सपोजर RDA यानी रिवर्स डच ऑप्शंस में, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं उसको, तो आपको जो वेरिएबल रिकवरी ट्रैक है उसको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, जो प्रोरेटेड ट्रैक है क्रिएटर्स बनने के लिए। और क्रिएटर्स हु डू नॉट ऑप्ट फॉर द प्रोरेटेड रिकवरीज ट्रैक बाय द एंड ऑफ दिस इलेक्शन पीरियड 17 जुलाई 21 जुलाई विल बी अंडर द वेरिएबल रिकवरी ट्रैक बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको प्रोरेटेड ट्रैक्स को आप सेलेक्ट नहीं करते हैं या आप इसको सबमिट नहीं करते इस फॉर्म को, तो ऑटोमेटिकली आप वेरिएबल रिकवरी ट्रैक्स यानी ये जो डिफॉल्ट है वहां पे आप चले जाएंगे। तो इफ यू विश टू ऑप्ट इन टू प्रोरेटेड रिकवरी ट्रैक प्लीज इंश्योर दैट यू सबमिट दिस फॉर्म एक्यूरेटली विद इन द स्टुपुलेटेड पीरियड। अगर आपको वेरिएबल रिकवरी ट्रैक्स में नहीं पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज आपको इसको ऑप्ट करना पड़ेगा, जो प्रोरेटेड रिकवरी ट्रैक है उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। अपॉन द एंड ऑफ दिस इलेक्शन पीरियड 17 जुलाई 21 जुलाई योर ट्रैक चॉइस वेदर बाय इलेक्शंस और बाय डिफॉल्ट इज इररिवोकेबल। इसका मतलब है कि आप इसको फिर बदल नहीं पाएंगे।
अगर ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 17 से 21 जुलाई, उसके बाद आप कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे, वही यहाँ पे दिया गया है। फिर आप सिंपली, आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन है आपके पास, आई विश टू बी ऑन वेरिएबल रिकवरी ट्रैक या प्रोरेटेड ट्रैक। यहाँ पे आपको जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे वन टाइम कन्वर्जन, तो यहाँ पे वन टाइम कन्वर्जन है, यू मे इलेक्ट फॉर वन टाइम कन्वर्जन ऑफ द टोकन डिनोमिनेशंस टू रिसीव योर नेट लिक्विड एसेट्स रिकवरीज इन रिस्ट्रिक्टेड टू बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल एंड यूएसडीसी। तो 4 कॉइन ही आपको दिए गए हैं जिसमें आप वन टाइम कन्वर्जन ले सकते हैं। बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिप्पल है और यूएसडीसी है। इफ यू डू नॉट इलेक्ट अ टोकन चूज बाय द एंड ऑफ दिस इलेक्शन पीरियड, 17 से 21 जुलाई का जो टाइम है उसमें अगर आप चूज नहीं करते हैं, तो द डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ योर क्लेम्स इन टोकन अदर देन बीटीसी, इथेरियम, रिप्पल एंड यूएसडीसी, वर्ल्ड अकाउंट टोकन बैलेंस विल बी मेड इन यूएसडीसी और एनी यूएसडी लिंक्ड सिलेक्शन। अगर आप कोई भी किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वर्ल्ड में जो भी आपका टोकन पड़ा हुआ है वो सिंपली आपको यूएसडीसी में कन्वर्ट होगा, यूएसडीसी में, और या तो यूएसडीसी से लिंक जो स्टेबल कॉइन है उसमें आपको कन्वर्ट किया जाएगा, यानी उसमें आपको कन्वर्जन किया जाएगा। और तीसरा जो नंबर पे है, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर वर्ल्ड अकाउंट टोकन बैलेंस हेल्ड इन बीटीसी, इथेरियम, रिप्पल और यूएसडीसी, द वन टाइम कन्वर्जन इज ऑप्शनल। यानी अगर आपके पास ये सिर्फ 4 कॉइन में से, चारों कॉइन में से कोई 4 कॉइन है या कोई 2 कॉइन है या कोई 3 कॉइन है, तो ये आपके लिए वन टाइम कन्वर्जन है, ये जो ऑप्शनल हो जाता है। इफ यू डू नॉट ऑप्ट आउट इनटू द वन टाइम कन्वर्जन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, जो कि 17 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्पेक्ट ऑफ योर क्लेम्स इन बीटीसी, इथेरियम, रिप्पल और यूएसडीसी टोकन विल बी मेड इन द सेम टोकन डिनोमिनेशन। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ये 4 कॉइन ही है आपके अकाउंट में, तो अगर आप इसको वन टाइम कन्वर्जन में पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं तो आपको उसी कॉइन में आपको कन्वर्जन किया जाएगा। जैसा कि मेरा यहाँ पे आप 2 ही कॉइन दिख रहा है आपको, करेंटली होल्ड हेल्ड टोकन्स में आपको 2 ही कॉइन दिख रहा है, बिटकॉइन और इथेरियम। तो यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इसमें भी ऑप्शन है कि आप इसको बिटकॉइन में, इथेरियम में, रिप्पल में या यूएसडीसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर मैं बिटकॉइन को चाहता हूँ कि मुझे इथेरियम में मिल जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इथेरियम क्लिक कर दूंगा। अगर मैं इथेरियम को चाहता हूँ कि मुझे बिटकॉइन में मिल जाए तो बिटकॉइन सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको यूएसडीसी में मुझे चाहिए, तो यहाँ पे यूएसडीसी आपको सिंपली मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो है, अगर इथेरियम है तो सिंपली इथेरियम ही रहने दूंगा, और बिटकॉइन है तो मैं सिंपली बिटकॉइन ही रहने दूंगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ और टोकन्स भी दिखे। अगर मान लीजिए आपको कुछ और टोकन्स दिखते हैं, जो 4 टोकन का ऑप्शन है इसमें से इसके अलावा कोई और टोकन दिखते हैं, मान लीजिए आपके पास डोज कॉइन है, आपके पास सीबा इनू है, या आपके पास वजीरेक्स का कोई कोई कॉइन है, तो आपको ये जो ऑप्शन है वन टाइम कन्वर्जन का वो दिखेगा। लेकिन मुझे ये वन टाइम कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बजाय यहाँ पे कुछ सिलेक्शन के और भी मुझे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। तो सिंपली मैं ये यहाँ पे कुछ नहीं भी करूंगा, यानी इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं भी करता हूँ, तो ये मेरे लिए ऑप्शनल है, लेकिन हो सकता है आपको सेलेक्ट करना पड़े, तो वो आप देख लेना। तो सबमिट करने से पहले हम कुछ सवाल ले लेते हैं, आपके जो सवाल रहे हैं कि क्या, अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड के साइट पे या वर्ल्ड के ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे होंगे। तो आज का अगर आप मेल देखेंगे, जो आज मेल आया था, यानी 16 जुलाई को जो मेल आया था, रात में ये मेल आया था, तो अगर इस मेल में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वी आर प्लीज टू अपडेट यू दैट द ट्रैक इलेक्शन एंड वन टाइम कन्वर्जन इज नाउ अवेलेबल ऑन द वेब। यानी अगर आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे अगर इस ऐप को, यानी वर्ल्ड के ऐप को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। एंड वर्ल्ड ऐप फॉर iOS यूजर्स, और वर्ल्ड ऐप अगर आप आईफोन यूजर्स है तो आईफोन यूजर्स भी आप वर्ल्ड ऐप में एक्सेस कर सकते हैं। और iOS यूजर्स में अपडेट देयर वर्ल्ड ऐप, अगर आप iOS यूजर्स है यानी आईफोन यूजर्स है, तो वर्ल्ड ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, तो आप एक्सेस कर पाएंगे ट्रैक इलेक्शन एंड वन टाइम कन्वर्जन फॉर्म को। लेकिन यहाँ पे दिया दिया गया है, आप थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टीज द अपडेट ऑन द वर्ल्ड ऐप इज अनअवेलेबल ऑन एंड्रॉइड। तो जो एंड्रॉइड यूजर्स है उनके लिए ये जो अभी है, जो फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि आप इसलिए, अगर आप एंड्रॉइड यूजर से, इसलिए आप लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप डेस्कटॉप से या लैपटॉप से इस साइट को यूज कीजिएगा। तो ये जो आपका सवाल है ये पूरा हो गया है, और यहाँ इसमें बताया भी गया है कि वी अप्लाइज फॉर द इनकन्वीनियंस काउस्ट एंड वी आर वर्किंग हार्ड। और जैसे ही ये रिजॉल्व होता है इशू, और एंड्रॉइड पे जो हमारा अपडेट है वो आ जाता है, ये फॉर्म आ जाता है, तो हम आपको जल्दी ही अपडेट भेजेंगे।
तो आप इंतजार कर सकते हैं इस अपडेट के लिए, नहीं तो आपके पास अभी 4 दिन का टाइम है, 17, 18, 19, 20, 21, यानी 5 दिन का टाइम है। तो आप थोड़ा बहुत इंतजार भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप से इस जो वेबसाइट है, जो वर्ल्ड का जो प्लेटफॉर्म है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लैपटॉप पे, और जैसा कि मैंने आपको लॉगिन करके भी दिखा दिया है। दूसरा सवाल आता है कि अगर आपके वॉल्ट में जो पैसा पड़ा हुआ है, आईएनआर पड़ा हुआ है, वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो दूसरा वाला मेल खोल लेते हैं। तो ये एक और मेल है जो आया हुआ था, डेट मैं आपको बता देता हूँ, 6 जुलाई को ये मेल आया था। तो आप अपने मेल पे भी चेक कर सकते हैं, और इसमें हम देख लेते हैं कि आइनर के बारे में क्या बताया गया है। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि अ फर्दर अपडेट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द आइनर रीपेमेंट प्रोसेस विच इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस शॉर्टली अपॉन स्कीम सैंक्शन एंड इफेक्टिवनेस। तो अभी तो ये जो स्कीम सैंक्शन होगा और इफेक्टिव होगा, और उसका जो डेट है वो भी दिया हुआ है कि जो स्कीम है कब सैंक्शन होगा। तो कुछ डेट दिए गए हैं, जैसे कि 4 एक्चुअल सैंक्शन जो हियरिंग डेट है कोर्ट में 4 अगस्त का है और 11 अगस्त का है। इसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि जो आपके पैसे हैं वो कैसे मिलने हैं, और आपको हो सकता है कि 2 महीने का टाइम लग सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिया दिया गया है। तो 2 महीने का आपको टाइम लग सकता है जो आपके आईएनआर में पैसे पड़े हुए हैं, और उसमें भी आपको जो मेल के द्वारा बताया जाएगा। तो अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं आईएनआर में, लेकिन पैसे तो आपको मिलेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको टाइम लग जाए, तो पैसे आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जो मेरे मन में भी कुछ दुविधा है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कि मेरे मन में जो दुविधा है, कि मैंने अपने पहले वीडियो में पहला अगर मैं मेरा कुछ मैं अपने वीडियो देखा था, तो मैंने बताया था कि मैं किस ऑप्शन में जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो एक और मेल पे हम आए हैं, और इसमें देख लेते हैं। और ये जो मेल है हमारा 31 मई को मेल आया था, तो आप भी अपना देख सकते हैं मेल। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो इसमें जो हमारा 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक 3 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें वेरिएबल रिकवरी ट्रैक दिया हुआ है, आरडीए। तो मैंने बताया था कि मैं इसी में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। इसमें क्या है, जो आरडीए है उसमें क्या है कि आपको जो है एक बार में 55% तक, अप टू 55%, यानी 55%, 55% या उससे नीचे भी 50%, 45%, 40%, एक जो मैक्सिमम जो है एक बार में आपको पेमेंट हो जाएगा, अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं। तो उसके बाद आपको कोई भी रिकवरी कंपनी के द्वारा होता है, तो आगे चल के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मैं इसी ऑप्शन को चूज करने वाला हूँ, मैं आरडीए में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम है, लगभग मेरा $9 का अमाउंट है। और जो पैसे मिलने वाले हैं आपको, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो क्लेम अमाउंट है वही आपका मिलने वाला है, ना कि हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आपको एक क्लेम अमाउंट दिखाया होगा। जैसे कि मैंने 2,000 रुपया इन्वेस्ट किया था वॉल्ट ऐप के थ्रू, और मेरा जो क्लेम अमाउंट दिखा रहा है लगभग 800, आप मान के चलिए 800 के आसपास का अमाउंट है जो मेरा क्लेम अमाउंट दिखा रहा है। तो जो क्लेम अमाउंट है वही आपको पैसे मिलने हैं। उसमें भी उसमें भी आपको 55%, अगर आप आरडीए सेलेक्ट करेंगे तो अप टू आपको 55% पैसे मिलेंगे। तो जो लोग नए हैं वो लोग फिर से आप समझ लीजिए, अगर नहीं, जो लोग ने मेरा पहला वीडियो देखा हुआ तो वो तो जानते ही होंगे। कुछ लोगों का सवाल भी था कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होने वाला है। तो मैंने बताया था कि मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेरा पैसा कम है, और मुझे एक बार में ही क्लेम मिल जाता है। जो भी पैसा मिलता है 40%, 50%, अगर 55% मिल जाता है तो मेरे लिए ठीक है, यानी कि 800 का मेरा 55% कितना होगा, 400 के आसपास का अमाउंट होगा, तो वो मुझे मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वेरिएबल रिकवरी ट्रैक का, जिसमें आपको इसमें आपको मिलेगा 28 से 41% का क्लेम आपको मिलेगा। जो भी आरडीए को पैसा देने के बाद जो पैसा बचेगा वो वेरिएबल रिकवरी ट्रैक को दिया जाएगा, और प्रोरेटेड ट्रैक को दिया जाएगा। इसमें एक बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको 100% तक का क्लेम आपको मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी पैसे रिकवर करेगी, अपने जो क्रेडिटर्स है उससे पैसे रिकवर करेगी, जहां पे भी कंपनी का पैसा फंसा हुआ है, तो वैसे वैसे आपको पैसे उसी परसेंटेज में आपको पैसे देगी। तो आगे चल के इन फ्यूचर में आपको पैसे मिलने के चांसेस 100% तक आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी जो भी आपका क्लेम अमाउंट है, मेरे केस में जैसे कि मेरा
$9 का, यानी कि 800 के आसपास का जो क्लेम अमाउंट है, अगर मैं इसमें ऑप्शन 2 में जाता हूँ, वेरिएबल रिकवरी ट्रैक में जाता हूँ, जो इस केस में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेरिएबल रिकवरी ट्रैक, जो एक डिफॉल्ट ऑप्शन है। तो अगर ये इस ऑप्शन में आप जाते हैं वेरिएबल रिकवरी ट्रैक में, तो आपको 100% तक का पैसे मिल सकते हैं, लेकिन टाइम कितना लगेगा ये कोई नहीं जानता है। और जो तीसरा ऑप्शन था, 1 मिनट, हाँ, तीसरा ऑप्शन है प्रोरेटेड ट्रैक का। ये जो प्रोरेटेड ट्रैक है, ये पहले दो ही ऑप्शन था, आरडीए था और वेरिएबल रिकवरी ट्रैक था, लेकिन ये जो प्रोरेटेड ट्रैक है, ये तीसरा ऑप्शन जोड़ा गया है, जिसमें आपको दिस ऑप्शन अलाउ यू टू रिसीव अ फिक्स्ड रिकवरी परसेंटेज, यानी कि इसमें आपको एक फिक्स्ड रिकवरी परसेंटेज मिल जाएगा पहली बार में, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी एंड रिगार्डलेस ऑफ द टेक अप ऑफ द आरडीए। रिगार्डलेस आरडीए को क्या मिलता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जो है, अगर आप ये प्रोरेटेड ट्रैक ऑप्शन चूज करेंगे, तो इसमें आपको 36% का एक फिक्स्ड जो परसेंटेज है वो आपको मिल जाएगा, पहली बार जो पेमेंट होगा वो मिल जाएगा, जो अगस्त में बता रहा था, लेकिन ये अभी सितंबर में एक्सटेंड हो गया है, अगस्त या सितंबर में एक्सटेंड हो गया है, वो आप डेट देख लेना, चाहे मैं अभी दिखा भी दूंगा। एंड द रेस्ट विल बी पेड आउट वंस द फ्यूचर रिकवरीज आर मेड। इसमें क्या है कि आपको, इसमें भी आपको 100% का क्लेम मिल सकता है, जैसे जैसे पैसे रिकवर किए जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रोरेटेड ट्रैक में पैसे दिए जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, 36% आपको पैसे मिल जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आरडीए में बहुत ज्यादा लोग अगर आप बिडिंग करते हैं, तो हो सकता है कि इसका जो परसेंटेज है वो कम जाएगा, जितना कम लोग इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे आरडीए में, उतना ज्यादा परसेंटेज मिलेगा, और उतना ही कम परसेंटेज जो रिकवरी ट्रैक वाले को, यानी 28%, 30%। अगर आरडीए में लोगों ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो जो वेरिएबल रिकवरी ट्रैक है उनको पैसा कम मिलेगा। लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है प्रोरेटेड ट्रैक का, 36% का। लेकिन मेरा मानना था कि मुझे जो भी मेरा पैसा है वो भाई एक बार में मिल जाए और टेंशन खत्म, क्योंकि मेरा पैसा ज्यादा है नहीं। आप ये तीनों ऑप्शन में से देख लेना कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। आपने कितना, अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आपके लिए प्रोरेटेड ट्रैक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसमें आप जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपका एक छोटा मोटा अमाउंट है, जैसे कि मेरा अमाउंट है, तो आपके लिए आरडीए हो सकता है। लेकिन यहाँ मुझे, मेरा ये जो कंफ्यूजन यही है कि प्रोरेटेड ट्रैक और आरडीए में कंफ्यूजन ये है कि वर्ल्ड में जो अभी जो दिखा रहा है, कि अगर मान लीजिए कि मैं अभी प्रोरेटेड ट्रैक, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्ट कर लेता हूँ, तो अगर मैं चाहूंगा, क्योंकि जो डेट दिया गया है, 1 मिनट में आपको डेट भी दिखा देता हूँ कि डेट क्या दिया गया है। जैसे कि वन टाइम कन्वर्जन का भी डेट चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। वन टाइम कन्वर्जन का डेट चल रहा है 17 से 21 जुलाई का, और ट्रैक रिकॉर्ड यानी प्रोरेटेड ट्रैक का जो इलेक्शंस का है वो भी यही डेट चल रहा है, जो अभी जो हमने जो साइट देखा वो अभी यही डेट चल रहा है, या अभी यही प्रोसेस चल रहा है। तो जो आरडीए का जो प्रोसेस का जो डेट है, वो यहाँ पे देख लेते हैं। बिडिंग इन द इनिशियल आरडीए पहले 17 से 21 जुलाई था, लेकिन अभी जो अपडेटेड डेट है वो 14 से 18 अगस्त है। इसी में मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर मैं अभी इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए प्रोरेटेड ट्रैक रिकवरी ट्रैक को ऑप्ट कर लेता हूँ, तो क्या मैं, क्योंकि मुझे उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो क्या मैं उसमें बिड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसमें कंफ्यूजन है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं भी कंफ्यूज हूँ ये दोनों चीजों में। तो अगेन आपको मैंने जो क्लियर है वो बता दिया कि मैं कंफ्यूज हूँ। तो आप भी देख लेना, अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, या आप मुझसे थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट में करके बता देना, जिससे और भी लोगों की मदद हो पाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन अवेलेबल है, तो अगर मान लीजिए कि हम ये जो रिकवरी प्रोरेटेड रिकवरी ट्रैक है वो ऑप्ट नहीं करते, तो क्या पता हम इसी रिकवरी जो वेरिएबल रिकवरी ट्रैक, उसमें हमारा जो, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट है, उसमें चला जाए। अगर मान लीजिए हम सबमिट नहीं करते हैं, तो क्या पता इसी में ये जो ऑप्शन है उसी में चला जाए। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा है कि आपको बता भी दिया जाए कि मेरे मन में क्या कंफ्यूजन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको देखना होगा, कि जो ट्रांजेक्शन होने वाला, जो पेमेंट्स होने वाला है, वो 21 से 31 अगस्त को होने वाला है, और जो पहला जो पेमेंट होगा वो इनिशियल आरडीए वाला को ही होगा। जो बिड करने वाले हैं रिवर्स डच ऑक्शन में, उनको ही पहला पेमेंट किया जाएगा, और इसमें भी बताया गया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनिशियल आरडीए एंड द रीपेमेंट ऑफ आईएनआर बैलेंस रिक्वायर्ड दैट द स्कीम बी सैंक्शनड एंड इफेक्टिव। तो इस स्कीम का सैंक्शन होना और इफेक्टिव होना भी जरूरी है, जो कि कोर्ट में ये जो डेट्स है 4 अगस्त का, 4 अगस्त का जो डेट है, जो सैंक्शन का डेट है, हियरिंग का डेट है,
और ये जो सैंक्शन का कोर्ट में जो डेट है, ये भी आपको डेट देखना होगा कि कोर्ट में ये सैंक्शन होना जरूरी है आरडीए में पार्टिसिपेट करने के लिए, आरडीए वालों को पैसे मिलने के लिए। तो थोड़े बहुत कंफ्यूज हूं मैं, तो मैं आपको सोचा कि मैं आपको क्लियर कर देना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए पहली बार है। जिन लोगों पे ट्रस्ट करके हमने वर्ल्ड में अकाउंट खोला था और पैसे इन्वेस्ट किए थे, आज वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, कोई भी वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है वो पहली बार है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, जिससे हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के आप ना बोले कि मैंने कुछ ऐसा बता दिया जो सही नहीं था। तो अब आ जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि अब करना क्या है। तो क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन कंफ्यूज हूँ, तो हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई सबमिट फॉर्म ना करूँ तो इसी में चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ यू, अगर आप ये प्रोडक्ट टैग को नहीं करेंगे तो आपका जो है वो वेरिएबल रिकवरी ट्रैक में ही रह जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ के ही बता दिया है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि प्रोरेटेड ट्रैक में ही इसको सेलेक्ट करेंगे, इसी वाले को सेलेक्ट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मेरा दो ही कॉइन है, तो दो ही में जो पहला है बिटकॉइन में, इथेरियम में, उसी में कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन को भी लेके मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये कन्वर्जन कैसे होने वाला है। तो वो देखते हैं कि क्या आगे चल के क्या हमको मिलता है, क्या कोई और भी पॉपअप मिलता है, या कोई और भी हम हमारे पास कोई ऑप्शंस होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपके पास करंट हेल्ड टोकन्स में कोई और भी टोकन्स हो सकते हैं। तो आपके पास चार ही ऑप्शन है, तो आप देख लेना कि आपको कौन सा ऑप्शन में आपको वो जो कन्वर्जन है वो करना है भी या नहीं है, वो भी आप देख लेना। अगर आप में कोई ऑप्शन आ रहा है कि कन्वर्जन नहीं करना है या करना है, तो आप वो देख लेना और सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पॉपअप आएगा कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय फाइनल ट्रैक इलेक्शन एंड वन टाइम कन्वर्जन चूज, आई एक्नॉलेज दैट नो फर्दर चेंजेस विल बी अलाउड। यानी इसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि जो, अगर मैं आरडीए में करना चाहता हूं तो शायद मैं ना कर पाऊं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, जैसा कि मैंने बता दिया, फिर भी मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कि द फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा जाएगा कि द फॉर्म इज सबमिटेड। तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, यानी कि ये जो वन टाइम कन्वर्जन था, वेरिएबल रिकवरी ट्रैक था, जो हमने प्रोरेटेड रिकवरी ट्रैक है वो ऑप्शन चूज किया था, और उस पर हमने ये कंप्लीट कर दिया, इस फॉर्म को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगेन, ये जो पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत मैं जो कंफ्यूज हूँ वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ चीज़ों में मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम उसमें भी कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और भी यहाँ पे कोई जो आगे का फॉर्म है वो खुलेगा। लेकिन हमारा फॉर्म है सबमिट हो गया है, और फिर हम देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन आज का जो ये जो प्रोसेस था ट्रैक इलेक्शन का और वन टाइम कन्वर्जन का, हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गए होंगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई सवाल रह गए होंगे तो मैं उसका कोशिश करूंगा कमेंट में जवाब देने का, और ज्यादातर मैं कमेंट का आंसर करता हूं। तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा कोई आपके मन में सवाल है। कोई भी आगे का अपडेट आता है इसके रिलेटेड तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए एक बार धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो है, अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो है। तो आगे चल के जो हम वर्ल्ड में जो फंसे हैं, शायद वो गलती हम ना करें। तो बहुत सारा वीडियो है, वो जाके चेकआउट कीजिएगा, और उसके बारे में भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। तो यहाँ तक हमारी वीडियो का, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।